नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट 2022 के लिए जो है सीडीपी का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के हैं, जो समाजीकरण नाम है इसका। समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन, इसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है, जिसमें हम समाजीकरण के बारे में जान चुके हैं कि समाजीकरण क्या है, समाजीकरण के सिद्धांत के बारे में जान चुके हैं, और जो है समाजीकरण के प्रकार के बारे में हम बात कर चुके हैं। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर समाजीकरण कहाँ कहाँ से बच्चे प्राप्त करते हैं, समाजीकरण का गुण कहाँ कहाँ से बच्चे सीखता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम समाजीकरण की अवस्था के बारे में बात करेंगे कि प्रत्येक अवस्था में कैसा समाजीकरण होता है और किस तरह से होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको सीटेट की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी हैंड रिटन नोट्स के द्वारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं, समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि निरंतर यानी चलने वाली सतत प्रक्रिया है। क्या है? यानी कि ये हमेशा समाजीकरण चलते ही रहता है, जन्म से स्टार्ट होता है और ये जीवन प्रयत्न चलते रहता है। ठीक है, इसका क्रमिक विकास होता है, यानी क्रम से विकास होता है। कैसे? शिशुअवस्था में अलग, फिर बाल्यावस्था में अलग, किशोरावस्था में अलग, ठीक है, प्रौढ़ावस्था में अलग, इस तरह से इसका क्रमिक विकास होता है। ठीक है, चलिए पहले अब एक एक करके हम पढ़ते हैं कि शैशव काल में कैसे होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं शैशव काल यानी इन्फेंसी पीरियड में क्या होता है कि जन्म से 2 वर्ष ये होता है। क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष ही लेकर चलेंगे। वैसे शैशव काल जो है जन्म से 6 वर्ष तक होता है, लेकिन सीटेट जो है एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी जो है यहाँ पे शैशव काल को जन्म से 2 वर्ष ही लिया है। इस बार भी सीबीटी के एग्जाम में तो हम 2 वर्ष ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो शैशव काल यानी कि जन्म से 2 वर्ष। देखिए, अगर शैशव काल ऑप्शन में रहे, उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था रहे, मतलब उत्तर बाल्यावस्था रहे, उसके बाद किशोरावस्था रहे, तब ऑप्शन में जन्म से 2 वर्ष ही मारेंगे शैशव काल। अन्यथा अगर शैशव काल रहे, बाल्यकाल रहे, बाल्यावस्था रहे, किशोरावस्था रहे और प्रौढ़ावस्था रहे, तब शैशव काल जो है जन्म से 6 वर्ष तक मानते हैं। ठीक है, जहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था या आरंभिक बाल्यावस्था या किशोरावस्था का चर्चा नहीं रहता है, वहाँ पर इसको जन्म से 6 वर्ष मानते हैं। ठीक है, अन्यथा जन्म से 2 वर्ष। पहला है समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है। ठीक है, क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया जो है दोस्तों जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है। ये हम आपको बताए हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अब है अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर बच्चों का भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास होता है। जन्म से 2 वर्ष में बच्चा इसमें भी अनुकरण करता है और फिर इसके अगले अवस्था में भी अनुकरण करता है, लेकिन इस अवस्था में बच्चा वो चीज़ अनुकरण करता है जो उसको अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे आप एक बार बोले तो वो भी बोलेगा, हंसे तो वो भी हंसेगा, ये उसका अनुकरण हुआ। ठीक है, और भाषा, जैसे आप अ बोले, जो भी आप भाषा बोलते हैं उसका वो पूरा पूरा तो नहीं बोल पाता है, लेकिन कुछ कुछ अंश जो है वो बोल पाता है। तो इस तरह से वो अनुकरण करके इसमें सीखता है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष में। समझ गए? अगला है, इस अवस्था में बालक माता पिता पर निर्भर रहता है। ठीक है, बच्चा इस अवस्था में क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। प्याजे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, माता पिता पर निर्भर रहता है पूर्ण रूप से, क्योंकि वो खुद से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, अब है प्रथम वर्ष तक बच्चों में शर्मीलेपन का भाव दिखता है। यानी कि प्रथम वर्ष तक बच्चा जो है क्या होता है, उसमें शर्मीलेपन का भाव दिखता है। समझ गए? क्या हो गया, इस अवस्था में प्रथम वर्ष तक जो है, यानी शैशव काल में के प्रथम वर्ष यानी कि 12 महीना तक जो है क्या होता है कि बच्चों में 12-13 महीना तक बच्चे में शर्मीलेपन का भाव दिखता है। ठीक है, अब है, इस अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या होता है? इस अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे अगर भूख लगा तो वो रोएगा। ठीक है, और जो है खिलौना के तरफ क्या करेगा, बढ़ेगा। यानी कि वो बोल नहीं पाता, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से जो है आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा की मदद से क्या करता है, वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करता है और कुछ भी चीज़ सीखता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला अवस्था जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, यानी 2 से 6 वर्ष। ठीक है, इसमें देख लीजिए, बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति अर्थात नाराज होने की प्रवृत्ति, आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिख दें कि इस अवस्था में जो है बच्चों में क्या होता है, आक्रामकता की प्रवृत्ति, यानी कि नाराज होने की। यहाँ आक्रामकता का मतलब ये नहीं कि झगड़ा कर, दूसरे से झगड़ा कर लेना। यहाँ नाराज होने की प्रवृत्ति इसका मतलब है, या फिर आपस में झगड़ने, यानी कि अपना आपस में मतलब अपने अपने जो छोटा छोटा संगी साथी होता है उसके साथ
झगड़ना मतलब किसी चीज़ के लिए झगड़ना, न कि मतलब वैसा मतलब बड़ों की तरह जो है मार करना। ठीक है, तो ये बच्चा है तो बच्चे की तरह ही जो है झगड़ेगा। ठीक है, तो झगड़ने की प्रवृत्ति और नाराज होने की प्रवृत्ति किसी भी सामान के लिए वो करता है। ठीक है, अगला देखते हैं अभिभावक के निर्देश को इनकार करने की प्रवृत्ति। अगर आप बोलिए उसको 1 लोटा पानी ला दे तो उसमें इनकार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। समझ गए, या नहीं तो फिर वो उसके बदले कुछ मांगेगा तभी वो जाएगा। ठीक है, ये अभिभावकों के निर्देश को इनकार करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। अनुकरण द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना जो है इस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अनुकरण के द्वारा बच्चा जो है समाजीकरण ज़्यादा होता है। क्यों? अनुकरण के द्वारा जो होता है समाज में जो भी प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जो सामाजिक नियम कानून का पालन करते हैं, जिसको समाज से मान्यता प्राप्त होता है, उसका अनुकरण करके बालक जो है ज़्यादा सीखता है। ठीक है, अब है सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास। सहानुभूति और सहयोग की भावना का विकास इस अवस्था में हो जाता है, यानी कि खिलौना अगर उसके पास है तो वो उसका शेयर भी करेगा अब। ठीक है, ना कि वो खुद के लिए रखेगा, वो अब अपनी बहन को, बड़े भाई को, अपने दोस्त को देगा खेलने के लिए भी। ठीक है, तो सहानुभूति और सहयोग की भावना भी उसमें आ जाएगा, यानी प्यार करने की प्रवृत्ति, लाड़ दुलार करने की प्रवृत्ति। अब जिज्ञासा की प्रवृत्ति इस अवस्था में होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति यानी कि वो नए नए चीज़ को, खिलौना को तोड़ करके फिर तोड़ मरोड़ करके फिर से सेटिंग करेगा, देखेगा कि इसके अंदर क्या है। तो ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति हुआ, नए नए चीज़ को जानने की प्रवृत्ति। ठीक है, टोली की अवस्था इसी को बोला जाता है, यानी गैंग एज जो है इसी अवस्था को बोला जाता है। ठीक है, टोली की अवस्था इसी को बोला जाता है। इसमें बच्चा समूह में रहता है, समूह में कोई काम करता है, समूह अपने समूह मतलब समवयस्क समूह के साथ रहना पसंद करता है। ठीक है, तो ये टोली की अवस्था भी इसको बोलते हैं। अगला है उत्तर बाल्यावस्था। क्या है? उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड एज है 6 से 12 वर्ष। इसमें है दूसरों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति। ठीक है, अब क्या है, अब दूसरे के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करना वो सीख लेगा। ठीक है, समझना वो सीख लेगा। इससे पहले वाले अवस्था में वो उसका जो समाजीकरण था वो स्व केंद्रित था। क्या था? स्व, खुद पर केंद्रित था। ठीक है, अब जो है उसमें समाजीकृत हो जाएगा। ठीक है, अब वो जैसे क्वेश्चन भी आता है कि मध्य बाल्यावस्था में बच्चा यानी कि ऐसा क्वेश्चन है कि मध्य बाल्यावस्था में बालकों का समाजीकरण जो है कैसा होता है, तो समाजीकृत होता है। ठीक है, स्व केंद्रित के बजाय क्या होता है, समाजीकृत होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला है प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण। इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण करने का मतलब ये हुआ कि इसमें बच्चा जो है प्रतियोगिता की भावना उसमें आ जाता है कि अगर ये बालक फर्स्ट किया है तो हम भी फर्स्ट करेंगे, ऐसा गुण उसमें आता है। इसका मतलब समझे होंगे, प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण करने का मतलब है कि वो अपने गैंग से दूसरे गैंग के प्रति जो है उसमें प्रतिद्वंदात्मक या प्रतियोगिता की भावना रहता है कि हम उससे ज़्यादा सम्मान पाएँ। या फिर स्कूल में भी ऐसा होता है कि अगर एक बालक अगर अच्छा किया तो वो दूसरा बालक भी चाहेगा कि हम उससे अच्छा करें। तो समझ गए इसको। अब अगला है बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। ठीक है, बालकों में क्या होता है, पक्षपात और भेदभाव की प्रवृत्ति भी आ जाता है। यानी पक्षपात करने का मतलब कि वो अपने ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ या तो लड़का है तो लड़का को ही रखेगा, लड़की है तो लड़के को ही रखेगा। तो यही उसमें पक्षपात की प्रवृत्ति या भेदभाव की प्रवृत्ति आ जाती है। ठीक है, या फिर उससे अगर कोई तेज बालक है तो वो मतलब जो भूसकोल होता है या फिर जो मंदबुद्धि का होता है उसको अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता है। यही उसमें पक्षपात और भेदभाव की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अगला है बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास भी हो जाता है। यानी अब वो सामाजिकरण का जो है एक अच्छा अलग स्टेज में आ गया है, क्योंकि इसमें अब उसको समाज के नियम कानून को भी पालन करना है। उसके जवाबदेही है कि अब इस चीज़ के अनुसार हमें चलना है, नहीं तो समाज हमें क्या करेगा, बाहर कर देगा। ठीक है, समझ गए हो इसको। चलिए अब अगला देखते हैं किशोरावस्था में समाजीकरण देख लीजिए कैसे होते हैं। इसको समाजीकरण के सबसे जटिल अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाजीकरण की सबसे जटिल अवस्था। ठीक है, अगला है एक समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करना। इसमें बच्चा जो है समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ जो है क्या करेगा, समायोजन करेगा। इसमें विपरीत लिंग के प्रति भी आकर्षण होगा। इसमें जो दोस्त बनाएगा लड़का या फिर लड़की, वो एक उसमें जो है एक विश्वास की भावना होगी। ठीक है, एक जो है कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए। ठीक है, और जो है इसमें जो दोस्त बनाएगा वो सोच समझ करके बालक बनाता है। ठीक है, अगला है विषम लिंग के प्रति भी आकर्षण हो जाता है इस अवस्था में।
यानी लड़का है तो लड़की को दोस्त बनाना चाहेगा और लड़की है तो लड़का को दोस्त बनाना चाहेगा। ठीक है, इसी अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही याद रखिएगा, सबसे जटिल समाजीकरण इसी अवस्था में होता है। ठीक है, और जो है समकक्ष मित्रों और समूहों के साथ संयोजन करना सीखता है, विषम लिंग के प्रति आकर्षण होता है, नशा के प्रति उन्मुख होता है, आंधी तूफान की अवस्था इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब वो जो है समाजीकरण का सबसे अच्छा स्टेज में आ गया है। अब यहाँ पे समाजीकरण के सभी नियम को, सामाजिक मानदंडों को वो पालन करेगा। ठीक है, और अगर उसमें कुछ बदलाव हो तो वो भी वो करना चाहेगा। ठीक है, वो बताएगा कि इसमें ये बदलाव होगा और इसे ऐसे करना चाहिए, और इसी अवस्था में समाजीकरण के प्रति विपरीत व्यवहार भी करता है बालक। ठीक है, वो परिस्थिति के अनुसार। चलिए अब आगे देखते हैं, समाजीकरण का माध्यम कौन सा है जहाँ से बालक समाजीकरण प्राप्त करता है। इससे पहले भी पढ़े हैं, परिवार से, पड़ोस से, स्कूल से, साथी से, समुदाय से। तो परिवार से प्राप्त करता है समाजीकरण, आस पड़ोस से, स्कूल से, साथी से यानी समकक्ष साथी से, साथी समूह से, उसके बाद समुदाय से यानी समाज से, फिर धर्म से, मीडिया से, पत्र से मतलब समाचार से, विभिन्न माध्यमों से बच्चा समाजीकरण प्राप्त करता है। ठीक है, अगला है खेल क्रियाओं द्वारा बालकों को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, जिससे उसमें समाजीकरण में सहायता मिलती है। ठीक है, खेल क्रियाओं द्वारा बालकों में क्या होता है, आत्म अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, उसमें जिससे उसमें क्या होता है, समाजीकरण में सहायता होता है। ठीक है, नेतृत्व करने की भावना आता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, अब आगे क्या है, अब जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये चीज़ है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। इससे क्वेश्चन जो है इस बार भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, लिंग यानी कि सेक्स, ये क्या है, ये प्राकृतिक संरचना है। क्या है ये, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिंग क्या है, ये प्राकृतिक संरचना है। लिंग जो है यानी कि ये प्राकृतिक कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, ये एक जैविक पक्ष होता है, जैविक पक्ष को इंगित करता है, जो स्त्री और पुरुष में विद्यमान जैविक पक्ष को इंगित करता है। यानी स्त्री और पुरुष में जो लड़का और लड़की में जो भेदभाव हम करते हैं वो समाज के द्वारा होता है, वो जेंडर होता है। ठीक है, लेकिन जो लड़का और लड़की का निर्धारण करता है ये जैविक पक्ष होता है, ये हम नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो है प्राकृतिक है यानी कि जैविक है, जो हमारे द्वारा नहीं होता है। ये क्या होता है, ये एक जैविक यानी प्राकृतिक मतलब क्या है, परिघटना है जो लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, लिंग यानी कि सेक्स में यानी कि लड़का और लड़की। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्राकृतिक संरचना है। और जेंडर समझिए, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जेंडर समझिए, जेंडर सामाजिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्त्री और पुरुष के मध्य सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि ये लड़का है तो ये काम करेगा, लड़की है तो ये काम करेगा, ये कौन निर्धारित करता है, ये समाज निर्धारित करता है। तो इसलिए जेंडर क्या है, यानी जेंडर यानी कि लिंग जो है ये सामाजिक संरचना है। ठीक है, ये जेंडर क्या है, सामाजिक संरचना है। लेकिन सेक्स जो है यानी सेक्स का मतलब जो लिंग होता है, ये जो है आप इंग्लिश देख लें तभी आप इसको कंफर्म करें। सेक्स यानी कि लिंग जब रहता है, या फिर जेंडर आपको दे देगा, हिंदी में भी जेंडर लिख के दे देगा। ठीक है, और इंग्लिश में भी दे देगा, तब वो सामाजिक संरचना होता है, सामाजिक उसका प्रतिनिधित्व, इसका सामाजिक पक्ष होता है जो जिसका प्रतिनिधित्व समाज करता है, जिसमें स्त्री और पुरुष को अलग अलग भेदभाव करता है, उसमें बांटता है। ठीक है, लेकिन लिंग जो लड़का और लड़की का निर्धारण होता है, ये प्राकृतिक परिघटना है। ठीक है, ये जैविक परिघटना है। ठीक है, इसलिए लिंग क्या है, प्राकृतिक संरचना है, और जेंडर क्या है, ये सामाजिक संरचना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, पॉइंट है अब कुछ, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। ठीक है, बच्चे अपनी संस्कृति में जो है, सभी बच्चों का संस्कृति क्या होता है, अलग अलग होता है, सभी जाति का संस्कृति अलग अलग होता है, तो उसके अनुसार व्यवहार करना किससे सीखता है, अपने दोस्तों से, अपने स्कूल में, अपने मीडिया के द्वारा, मीडिया यानी कि टीवी के द्वारा, फिर ठीक है, और समाज के द्वारा, विभिन्न माध्यमों से वो सीखता है। ठीक है, अगला है समाजीकरण, एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होता है। औपचारिक साधन जो जिसका नियम कानून होता है, जिसका सिलेबस निर्धारित होता है, जैसे स्कूल में हम औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और विद्यालय के बाहर जो है हम अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो समाज में, घर में, परिवार में जो हम समाजीकरण सीखते हैं वो अनौपचारिक साधन है, मीडिया के द्वारा जो सीखते हैं वो अनौपचारिक साधन है, लेकिन स्कूल में जो भी समाजीकरण सीखते हैं वो औपचारिक साधन होता है। ठीक है, चलिए अगला लास्ट पॉइंट है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं। बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में क्या करता है, व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। ठीक है, इसलिए परिवार बालक का प्राथमिक समाजीकरण होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
तो चलिए, उम्मीद है कि इसको समझे होंगे समाजीकरण चैप्टर को बेहतर तरीके से। तो अब इसका जो है जो भी क्वेश्चन है आप वो डील करके देखें, और हम जो प्रैक्टिस सेट कर देते हैं उसमें भी समाजीकरण का जो क्वेश्चन आता है उसमें हम इसको अच्छे से डिटेल से बताते चलते हैं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।